दोस्तों नमस्कार। बिजली संजय से मैं कौशल तिवारी। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन डीए-एचआरए की मांग को लेकर आंदोलन पे डटे हुए हैं। पूरे प्रदेश में एक तरफ कर्मचारी अधिकारियों के हड़ताल से दफ्तरों में तालेबंदी है, तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन धरना स्थल पर कहीं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो कहीं गाना बजाना कर रहे हैं, तो कभी ज्ञापन देने के लिए रैली निकाल रहे हैं। इस तरह का पूरा आंदोलन चरम पर है। और दूसरी तरफ आंदोलन को कुचलने के लिए या आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। वेतन काटने और ब्रेक इन सर्विस का आदेश कल जारी कर दिया गया है। कल ही कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मुलाकात की और यह मुलाकात या यह बैठक बेनतीजा रहा। यानी हड़ताल अब कब तक और चलेगा कहना मुश्किल है। शासन और हड़तालियों के बीच यह टसल से आम आदमियों के लिए तकलीफ बढ़ाने वाली है, क्योंकि सरकारी दफ्तर में जिनके काम हैं उनके रोजमर्रा के काम नहीं हो रहे। हालांकि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने आम जनता से असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है, लेकिन क्या खेद व्यक्त कर देने से आम लोगों की तकलीफों में कमी आ जाएगी? चौतरफा तालाबंदी है, कई दफ्तर नहीं लग रहे हैं, कई स्कूलों में भी पढ़ाई व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है। हालांकि स्कूलों की स्थिति को सरकार ने स्कूली सफाई कर्मचारियों का आंदोलन वापस करवाकर या उनकी मांगे 300 रुपए बढ़ाकर कुछ राहत का काम किया है, लेकिन लगातार चल रहे इस आंदोलन की वजह से एक अजब सा माहौल पूरे प्रदेश में बनता जा रहा है। और यह भूपेश सरकार के लिए चिंता का विषय है, कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना ही सरकार के खिलाफ विस्वमन होंगे, माहौल बनेगा। लेकिन सरकार को लगता है कि आंदोलन लंबा चलेगा तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशनों में फूट पड़ जाएगा, ये कहां जाएंगे, इनकी कुछ मांगे मान ली जाएगी और माहौल जो है उसे ठीक कर लिया जाएगा। यही कर्मचारी अधिकारी फिर शासन के पक्ष में काम करने लगेंगे। दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग तेज पकड़ने लगी है। कई छत्तीसगढ़िया हमार नियमितीकरण करी कौन? हमार नियमितीकरण करी कौन? असली छत्तीसगढ़िया हो ही कौन? असली छत्तीसगढ़िया हो ही कौन? हम सब विभाग के लोग अब नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। अभी तो केवल वे अपने दफ्तरों में ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी शामिल हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी शामिल और भी दूसरे विभागों के जो अनियमित कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं। इन सबको लगता है कि यह चुनावी साल है और अभी जोर दे दिया गया तो उनका नियमितीकरण पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ वन कर्मियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जगह जगह प्रदेश भर में वन कर्मियों का शानदार आंदोलन चल रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो स्थायीकरण की मांग को लेकर एक सूत्री उनकी मांग है, सबसे महत्वपूर्ण मांग है। और यह मांग है जो मांग नहीं कहना चाहिए बल्कि वादा निभाव कहना चाहिए। भूपेश सरकार सत्ता में इसी वादे के साथ आई थी कि वह कर्मचारियों का नियमितीकरण करेगी, लेकिन 4.25 साल हो जाने के बाद भी जब नियमितीकरण नहीं हुआ तो विभिन्न विभागों में कार्यरत इस तरह के कर्मचारियों में आक्रोश पनपा। कुछ लोग, जैसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने धरना देना शुरू किया तो उन्हें कमेटी बनाकर मना लिया गया। विद्युत कर्मचारी जब नहीं माने, संविदा बिजली कर्मचारी, तो उन्हें कूट काट कर उनका आंदोलन समाप्त करवाया गया। स्कूली सफाई कर्मचारी भी वेतन के अलावा या भत्ते के मानदेय के अलावा स्थायीकरण का भी मांग था,
तूने 300 रुपए अतिरिक्त देने की बात कह के उसके आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अब वन कर्मी भी पिछले 1 सप्ताह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कल आंदोलन में अचानक जोगी गुट के लोग पहुंचे या जोगी परिवार की सदस्य बहू ऋचा जोगी आंदोलन को समर्थन देने पहुंची। उन्होंने वन कर्मियों से चर्चा भी की और जोरदार प्रदेश सरकार पर प्रहार भी किया और कहा कि वादा जब किया है तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह के आंदोलन जबरदस्त ढंग से चल रहे हैं और दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग को लेकर विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों, जो संगठन इन लोगों के बने हैं, 52-57 विभाग के जो कर्मचारी संगठन जो बने हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर, वे सब लगातार आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन की घोषणा 1 सितंबर को, पहले शायद अब रणनीति बदल दी गई है, 1 सितंबर को सब अपने ब्लॉक मुख्यालय या जिला मुख्यालय में करेंगे और आंदोलन का विस्तार करते हुए 4 सितंबर को वे सब राजधानी में इकट्ठा होंगे। और उधर अधिकारी फेडरेशन में मजेदार बात चल रही है, उनके आप सोशल साइट्स पे या उनके व्हाट्सएप ग्रुप को आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कहा जा रहा है कि यदि वीरेंद्र दुबे और संजय शर्मा जैसे जुझारू लोग आंदोलन से दूर हैं तो आंदोलन कैसे सफल होगा। बहुत सारे लोगों को कमल वर्मा से परहेज है तो बहुत सारे लोग विजय झा को लेकर तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन लब्बो-लुआब यह है कि शिक्षक संघ यदि आंदोलन में नहीं है तो सरकार कैसे झुकेगी। यह बहुत सारे लोगों का सवाल भी है और सलाह भी है कि उन्हें लेकर आए। संजय शर्मा और वीरेंद्र दुबे के बारे में कहा जाता है कि उन लोगों ने शिक्षा कर्मियों के लिए जो शानदार लड़ाई लड़ी है, जेल गए, लाठियां खाई, उस तरह का आंदोलन होना चाहिए। यह भी लोग सोशल मीडिया में सलाह दे रहे हैं। अब देखना यह है कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के लोग किस तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। सत्ता सख्त है और ये लोग सड़कों पर बैठे हैं विभिन्न जगह, सिमगा, गरियाबंद, हर जगह से आप जो वायरल हो रहे हैं फोटो और वीडियो आंदोलन का, वह भी कई तरह के मजेदार है। आंदोलन स्थल एक तरह से लोगों के मनोरंजन केंद्र भी बन गए हैं, गाना बजाना नाचना सब कुछ तो चल रहा है। अब देखना यह है कि सरकार आने वाले समय में या शीघ्र ही इस पर कुछ निर्णय लेती है या और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एस्मा या दूसरी तरह का प्रभाव डालती है, यह देखना होगा। धन्यवाद।